नमस्ते भारत। सम्मानित साथियों, आप सभी जो अभी थंबनेल देखकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों सबसे पहले बता दें, यह कोई मनोरंजन का साधन के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता है। और अभी आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, वह कई जाति चोरों के मुंह पे तमाचा है। और आप पूरा अंत तक देखिए, जो मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ उसे देखकर ये चोरों के सीने पे इनको इतनी दिक्कत होगी, इतना दर्द होगा कि आप भी सोच सकते हैं। अब आप देख रहे हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, यह जो आप अभी एक भव्य मूर्ति जिसका शिलान्यास होने वाला है जल्द ही, यह भरवंश के भारत के एक महानायक महाराजा सुहेलदेव जी। तो जैसा मैंने कहा है कि वेनसांग बहराइच में, या बहराइच के बारे में क्या कहते हैं, वहाँ पे कौन शासक किया, जब वो वेनसांग आया था तो उसकी क्या परिस्थिति थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे एक आर्कोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट, जो पुरातत्व अवशेषों के बारे में एक रिपोर्ट है, उसमें भी जानेंगे कि क्या पुरातत्व विभाग क्या कह रहा है। तो चलिए साथियों, आगे चलते हैं हम एविडेंस की तरफ। अभी जो मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ, देखिए है इंडियन विलेज कम्युनिटी, यानी जो है ग्रामीण जो है भारतीय समुदाय। देखिए इसमें एग्जामिनेड विथ रेफरेंस, मतलब यहाँ पे जो एक रेफरेंस जो दिया गया है, देखिए इसमें द फिजिकल, इथनोग्राफिक एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द प्रोविंस chiefly on the basis of the revenue settlement records and the district manual। यहाँ पे साथियों अवध के प्रोविंस अवध के बारे में जो एक फिजिकली और एथनोग्राफिक यानी ऐतिहासिक खाता, जो अकाउंट खाता होता है, और उसके बाद जो है सेटलमेंट रिपोर्ट जो था अवध का, कई सारी चीज़ों को यहाँ पर पूरा एक उसका एग्जामिनेशन करके तब इसमें सारी जातियों का, ग्रामीण समुदाय का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। देखिए यह BH बडेन जो है पॉवेल MACIF 1841 से 1901, और आप यह देख सकते हैं यहाँ पे जो है लॉन्गमैन्स ग्रीन एंड कंपनी लंदन, न्यूयॉर्क एंड बॉम्बे, यह 1896 की एक रिपोर्ट है। साथियों आप यह पुस्तक इंटरनेट आर्काइव पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक बार आप देख सकते हैं, इंडियन विलेज कम्युनिटी आप डालेंगे तो आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, लेकिन हम प्रमुख रूप से जो है बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ अवध, बहराइच एंड गोंडा, देखिए मैंने मार्किंग किया अंडरलाइन ब्लू कलर से, वी हैव द लोकेशन ऑफ ऑन द ग्रेट बुद्धिस्ट सेंटर। कह रहे हैं कि इसका जो ये नॉर्थ पार्ट अवध का जो नॉर्थ था भाग, बहराइच और गोंडा, यह इसका जो एक महान बुद्धिस्ट पीरियड का एक सेंटर था। बट द सिटी ऑफ श्रावस्ती, जो कपिल नागर एंड अदर पीरियड्स व्हेन इन AD, देखिए कह रहे हैं 410 फाइयान, यानी जब 410 AD में फाइयान आया था, द चाइनीस जो है एक, तो वो उन्होंने क्या कहा था, विजिट द कंट्री श्रावस्ती। कितने 410 AD में जब वह फाइयान आया था, तो वह कह रहा है वाज इज रन एंड कंट्री डिसोलेट, मतलब एक प्रकार से कह रहा है कि वो यह कंट्री एक बार पूरी तरह से उजड़ गई थी। और देखिए आगे, एंड व्हेन
वेनथांग्स कह रहे हैं कि जब वेनथांग्स कम 640 एडी यानी 640 एडी में जब आता है तो वो क्या कह रहे हैं, इट हैड स्टिल मोर होपलेसली, देखिए, रिलेप्सेड इनटू फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि जो है ये वह भी कह रहे हैं कि एक बार होपलेसली जैसे पूरी तरह से ये एक प्रकार से जंगल हो गया था 640 एडी में। कहाँ की बात कर रही है, बहराइच की बात कर रही है, श्रावस्ती की बात कही जा रही है। और आगे क्या कहा रहा, भौर एंड थारू ट्राइब रिज्यूम पोजीशन, किसकी बात कही जा रही है, भौर और थारू, मतलब यहाँ पे कब्जा कर रहे थे या काबिज हो गए थे। कहाँ पे, श्रावस्ती और बहराइच में। कब की बात हो रही है, 640 एडी की। एंड देयर, देखिए कहा जाए एंड देयर सम, ये ऊपर किसकी, कौन कहा है, ये ऊपर वेनसांग ने कहा है। अब आगे दूसरी बात कही जा रही है कि एंड देयर इज सम हिस्टोरिकल एविडेंस दैट इन द 11th century सैयद सलार ओवर थ्रो द, देखिए क्या लिखा है, भर चीप सुहेल देव, चोरों, ये जो जाति चोर हैं, जरा ये सावधान होकर देख लें क्या लिख रहे हैं इस रिपोर्ट में, भर चीप सुहेल देव, यानी कि जो एविडेंस, ऐतिहासिक एविडेंस मिलते हैं 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में सैयद सलार को किसने उखाड़ फेंका था, मार डाला था, किसने, भरचीप सुहेल देव। यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं आया। 640 एडी से 11वीं एडी कितना हो गया, लगभग 500 साल के बाद यह घटना घटती। आगे देखिए, इन एडी, देखिए क्या लिखा है, 1226 वी फाइंड ए मुस्लिम चीफ ओवरथ्रोइंग द एक्रोस्ट, देखिए क्या करा, एक्रोस्ट भरतू। यहाँ पे कह रहे हैं कि आगे 1226 में, यानी कि जब ये घटना के बाद 12वीं यानी लगभग 13वीं सदी में फिर से जब मुस्लिमों का इस देश में फिर से जब कब्जा होता है, तब वो किसको उखाड़ने की बात कर रहे हैं कि वो सापित भरों, ये भरतों का मतलब है, जैसे आप कहते हैं भरों या कहते हैं भरतों, तो कहा जा रहा है कि उसने सापित भरों को उखाड़ फेंका। ये कहाँ पे बात कही गई है, तबाकती नासरी में, जो खुद ही इसी के मिन्नात उस सिराज ने लिखा था। अब आगे देखिए, एंड इट इज नॉट टिल कितना 1340 से 1450 तक, देखिए दैट वी फाइंड, कह रहे हैं छत्री लीडर्स अगेंस्ट एस्टेब्लिंग, देखिए कॉलोनीज इन कंट्रीज, कहा जा रहा है यहाँ पे। सम्मानित साथियों, देखिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा इंग्लिश मुझे कमज़ोर है, फिर भी मैं उसे पढ़कर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं गलती है उसके लिए क्षमा, लेकिन हमारे कहने का जो भावार्थ है उसे आप समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1340 से लगभग 1450 तक कि जो एक क्षत्रिय लीडर की बात कही जाती है कि यहाँ पर तब तक जो है कोई जो है मजबूत नहीं हुआ था या किसी का कब्जा नहीं हुआ था, यानी कि 640 से लेके लगभग 15वीं शताब्दी तक, कितना 800 सालों तक भरों का शासन रहा। अब इसे क्या कहेंगे, क्या ये कौन लोग थे, यही भर छत्री थे। और आगे जो कब्जा कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वह छत्री कोई और नहीं, यही लोग जो है नए नए राजपूत के नाम से अपने आप को मुगल काल में परिवर्तित कर लिए हैं। यानी आगे साथियों चलिए, इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, मिस्टर पी सरनेगी हु लॉन्ग रेसिडेंट इन अवध, देखिए कह रहे हैं गेव हिम एम्पली अपॉर्चुनिटी ऑफ नोइंग द फैक्ट हैज स्टेटेड not only that the Bhar tribe held all land in a great part of the, आप देखिए यहाँ कह रहे हैं cultivated
tricks, but that even the exciting आर्यन लैंड होल्ड। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है मिस्टर कार्नेगी साहब जो है, कार्नेगी साहब, ये इनका एक लंबे समय तक अवध में इनका एक रेसिडेंट मतलब यहाँ पे रहते थे और उन्होंने रहा है। तो उन्होंने एक फैक्ट ढूंढा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, उन्हें अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने जाना है, मौका मिला उन्हें जानने का। वो कह रहे हैं कि अधिकांशतः खेती वाली जो भूमि थी वह किसके कब्जे में थी? इन्हीं भर जो ट्राइब जनजाति कहते हैं, या जो भी आप इसे भर छत्री, जो ओरिजिनल मूल छत्री थे, इन्हीं के कब्जे में था। और आगे कह रहे हैं यही नहीं, आगे जो है आर्यन लैंड, जो लैंड कहा जाता है, उस पे भी इनका कब्जा था। अब आर्य कौन है, अनार्य कौन है, हमारे देश में यही तो सबसे प्रॉब्लम है। लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कौन आर्य है कौन अनार्य है। तो साथियों, आर्य ही यही थे, यही आर्य ही थे, दूसरा कोई आर्य नहीं आया था। न तो कोई कहता है कि मैं आर्य हूँ और ना ही किसी के बस का था। अब साथियों चलिए अब दूसरे महत्वपूर्ण एविडेंस की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए आप, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये आप देख रहे हैं मोन्यूमेंटल, ये एंटीक्विटीज एंड इंस्पेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो पुराने अवशेष, यानी पुरातात्विक जो पुराने अवशेष और लेख, जो एक शिलालेख होते थे, उसका यहाँ पर विवरण दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कहाँ पे कौन से पुराने अवशेष हैं, वो किसके हैं। और ये कहाँ का? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। अब साथियों ये देखिए पब्लिश जो है, ये जो है मिस्टर ये फुहरेर PhD, इनके द्वारा ये है आर्कोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट लिखा गया है 1891। अब हम चलते हैं, अब इसका पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है यहाँ पे 293 और ये है 292। देखिए यहाँ पे लिखा है फैजाबाद डिवीज़न, मैंने मार्किंग किया है। साथियों थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जितने भी जाति चोर हैं, मैं जाति चोर क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊंगा अंत में। जो आज चिल्ला रहे हैं, कहीं भी इनका आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में, कहीं भी दुनिया की विश्व की तमाम शोधकर्ता, तमाम यूनिवर्सिटियाँ, किसी ने भी इनका नाम नहीं लिया है। ये सिर्फ खुद ही चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए फैजाबाद डिवीज़न, बहराइच डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि फर्स्ट 1 नंबर में देख रहे हैं, इसका दिया हुआ है कितने अक्षांश पे कैसे कैसे इसकी भौगोलिक विवरण है। आगे वही बात कि ब्रह्मा और कैसे बौद्धिस्ट पीरियड में ये चीज़ रहा। बट आते आगे देखिए, लास्ट मैंने मार्किंग किया है, यहाँ पे कहा जा रहा है अनदर एंड द मोर प्रॉब्ली वर्जिन ऑफ द नेम हु, कह रहे हैं कि हु वेयर, देखिए इन द फैक्ट, आप देखिए साथियों यहाँ पे विन द फैक्ट फॉर्मरली द होल ऑफ द कंट्री अराउंड वाज हेल्ड बाय द भर। कहा जा रहा है दूसरा जो नाम मूल रूप से आता है और एक तथ्य है, फैक्ट है, किससे संबंधित है? कह रहे हैं कि होल ऑफ द कंट्री अराउंड वाज हेल्ड बाई, मतलब पूरे कंट्री में उनका शासन हो गया था, उनके नाम से जाना जाता है। कौन है? बाई द भर, भरों द्वारा पूरे कंट्री पे जो शासन किया गया, यह उनके द्वारा बहराइच जाना जाता है। अब साथियों देखिए इसी में आगे आप यहाँ पर देखिए, देखिए हिज चीफ, आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैंने मार्किंग किया है हिज चीफ आप ओपोनेंट इन दिस लास्ट बाटली, मतलब युद्ध जो हुआ था लास्ट में, कितना? ये देखिए 424 हिजरी और AD 1034 वाज सुहृद, जिसे कहते हैं सुहृध्वज कहते हैं, राजा ऑफ गोंडा,
गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच। हु इज क्लियरली सुहेल देव द पॉपुलर लेजेंड। यहाँ पर देखिए किसी का भी यहाँ पर चर्चा नहीं हुआ है। और अब आगे आप देखिए साथियों, इसके दूसरे नंबर पेज में हम चलते हैं। दूसरे पेज में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। ये पेज नंबर 293। अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में जो 4 नंबर है, यहाँ पे चरदा के बारे में कहा गया है, कैसे ये बौद्धिस्ट पीरियड, सहेट महेट जो वहाँ के तमाम स्थल थे उसके बारे में जिक्र देते हुए किसी का चर्चा नहीं आया है, या बौद्धिस्ट पीरियड। अब आगे देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है 6 नंबर, आप देख रहे हैं 6 नंबर। हिसामपुर विलेज इन तहसील कासरगंज 22 मील साउथ बहराइच is said to have been founded on the run of the old Bhar town। आप पुरानी क्या कहा जा रहा है कि हिसामपुर विलेज से जो तहसील कासरगंज में आता है 22 मील दक्षिण साइड में बहराइच के, इसका जो कौन फाउंडर था, कहा जब पुराना इसका जो शहर था उसके फाउंडर कौन थे, भरों द्वारा किया गया था, जिसे पुरैना के नाम से जाना जाता था। बाई हिसाम अल हक, जैसे कहते हैं हिसाम अल हक आंद कामरेड, कौन था ये, सैयद सरार का ये कामरेड था, उसके द्वारा जो है कहा जा रहा, मारा जा रहा है। इट हिज हु वेयर नॉट अन, देखिए नॉट अनकिनली unlikely that the place derives its name from the Malik हिसामुद्दीन तुगलक, जिसे कहते हैं मलिक हिसामुद्दीन तुगलक, हु वाज गवर्नर ऑफ अवध एडी 1240 एडी में। उसने इसका नाम क्या किया था, हिसामपुर। साथियों बस अब अंतिम महत्वपूर्ण सबसे, इसमें पूरे दस्तावेज का सार यहाँ आर्कोलॉजिकल विभाग क्या कह रहा है। देखिए यहाँ के सारे जो फोर्ट है वो किसके नाम से हैं, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए इन परगना हिसामपुर देयर आर, ये नंबर ऑफ, देखिए कह रहे हैं कंकर बिल्ट वेल्स स्मॉल रनिड फोर्ट्स, यानी हिसामपुर परगना और दूसरे जगहों पे जो एक छोटे छोटे फोर्ट किले हैं जो कंकर पत्थर के हैं। एंड ओल्ड विलेज साइट आर, कह रहे हैं कि खेड्स द प्रिंसिपल ऑफ विच आर इन। अब वहां पे देखिए क्या है, ये पुरेम जो नाम बताया जा रहा है। दूसरा देखिए ये करनाल, जरावल, मोहरी तथा भकौरा, ये है सकंठा, और ये है केसहरी बाजार। और साथियों यहाँ पे देखिए ये है हसनी मौली, और यहाँ पे वैरा काजी तथा भौली डी, ऑल विच अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशनल। देखिए क्या कहा राजा है, यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल विच अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन ऑन देयर एक्सटेंस टू द वर्स। कहा जा रहा है ये जितने भी उपयुक्त पुराने अवशेष हैं वह लोकल परंपरा में किसका बताया जाता है, वह भरों का बताया जाता है। ये भरों से संबंधित है, इससे भरों ने ही इसे बनाया था। यहाँ पे भर ही यहाँ के शासक थे। यह लोकल परंपरा में आज भी है। यह कौन कह रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग। और कहा जा रहा एट द विलेज ऑफ तवक्कलपुर दे आर सेड हैव बिल्ट इन इम्पोजिंग, कहा जा रहा है फॉरेस्ट विथ 52 टावर्स।
यानी जो 52 बुर्जों का टावर का एक तवक्कलपुर में किला था, यह भी भरों का था। अब साथियों, यह कौन कह रहा है? आर्कोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट। यहाँ पर किसी भी, ना तो जो जाति चोर पासी, आज भर पासी, पासी भर कहते हैं, कहीं भी नाम नहीं आया है। दूसरा ये कौन है? दूसरा, जैसा आप सभी को पता है, कोई बैस नामक लोग अभी आ गए हैं, तो क्या है सही में इनका, क्या कोई भरोसे संबंध है? तो साथियों, अगर इनका कोई संबंध अतीत में रहा है तो इनको भर तो कहना पड़ेगा कि भाई हम भरों के वंशज हैं, यह कहना पड़ेगा। अब ये लोग तर्क क्या देते हैं कि भर, कहते हैं कि भर वहाँ पे है ही नहीं। तो जरा इनको यह नहीं समझ में आता है कि भर वहाँ पे कहाँ से रहेंगे, जिनका जैसा कि अभी जिक्र आया है 1240 से लेकर, और उसमें 1246, 1374, 1450 तक मुस्लिम शासकों द्वारा इन्हें भरतु, सापित भरतु कहा है। सापित भरों को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, और कई बार इनका मिशन चला है इन्हीं भरों को मारने के लिए, जिसके दौरान बहुत से इन भर राजभरों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, भले ही किसी और अन्य नामों से अपनी पहचान को छुपाए, चाहे वो अलग अलग राजपूत नामों से अपनी विरासत को बचाए, क्योंकि कितना लड़ते अकेले। सोचिए 800 कितना 640 एडी से 15वीं शताब्दी, लगभग 800 सालों तक इन्होंने शासन किया है अवध में। फिर भी हमारे देश का दुर्भाग्य कि आज ऐसे शासन करने वाले, ऐसे लड़ने वाले लोगों की आज जो बची कुची हालत है, उस पे लोग राजनीति कर रहे हैं। यह कितना बड़ा शर्म की बात है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, बताने के दौरान कहीं गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर हमारे कहने का जो तात्पर्य है उसे आप समझ गए होंगे। कुल मिलाजुला कर अवध में आपके सिवा कोई नहीं था, और आज भी हम तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आज भी अवध की 70%, अवध से लेके, बिहार से लेके रोहिलखंड, महोबा, कलिंजर तक जितनी भी रियासतें हैं या राजा महाराजाओं के नाम से हैं, उसमें 70% इन्हीं भरवंश के लोग हैं, जिन्होंने मुगल काल के एकदम पूर्ण रूप से देश पर कब्जा करने के बाद अपने आप को परिवर्तित करना उचित समझा और जरूरी भी था। एक तनहा लड़कर मर जाना भी कोई बहादुरी काम नहीं होता है, और इन्हें मौका मिला है। इन्हें कब मौका मिला है इनसे मुक्ति पाने का, मैं अगली वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, जो जबरदस्त एक खुलासा करने जा रहा हूं। कब इन राजपूतों को मुगलों से अपने को छुटकारा पाया, इन्हें कब मौका मिला कि ये इनसे अपने आप को छुटकारा पा लिए। अब ये अगले वीडियो में देखेंगे। और साथियों, ये जो जाति चोर है, ये जाति चोर से बाहर निकलकर सच को कबूले, सच को माने, वरना सिर्फ गद्दार बनकर रह जाएंगे। आपको जमे, अच्छा लगे तो शेयर करें, वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय भारत।